हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरे चैनल मैथ द सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। आज हम घातांक नियम के कुछ चुने हुए प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न आप देख लें, 2 पावर x प्लस 1 प्लस 2 पावर x प्लस 2 पर प्लस 2 पावर x प्लस 3 बराबर 56। तो x की वैल्यू, x का मान बताइए। देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए 2 पावर x प्लस 1 आपने पहला घातांक नियम पढ़ा है कि उसी आधार में उसी आधार का गुणा हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो x प्लस 1 हुआ है, इसका मतलब 2 इंटू 2 पावर x रहा होगा। ये ध्यान दीजिए, तो ये एक घात इसकी जुड़ गई है। इसी प्रकार ये देखें 2 पावर x, ये हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 2 पावर x, और इसी प्रकार देखें ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 2 पावर x इक्वल टू 56। अब देखें ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। आप इन तीनों पदों में देखें 2 इंटू 2 पावर x कॉमन है, 2 इंटू 2 पावर x कॉमन है, तो यहाँ पहले पद में 1 बचा। धन इसमें से आप जो है 2 पावर 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, 2 पावर x कॉमन ले लिए। इसी प्रकार यहाँ पे 2 पावर 2 बचेगा इक्वल टू 56। अब देखें 2 इंटू 2 पावर x और 1 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 इक्वल टू 56। अब जोड़ दें 4 2 6 1 7, तो 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 पावर x इंटू 7 इक्वल टू 56। अब इनको इधर ले आए तो 2 पावर x इक्वल टू ये हो जाएगा 56 अपान 2 इंटू 7, तो हो जाएगा 7 8 56, 2 चौको 8, 2 पावर x इक्वल टू 4। आप लिख सकते हैं 2 पावर x इक्वल टू 2 का स्क्वायर। आप दोनों तरफ की घातों की तुलना करने पर किसी भी समीकरण में अगर आधार बराबर हो तो उनकी घातें बराबर होती हैं, तो x इक्वल टू 2 आंसर। अब देखें दूसरा सवाल, इसको x की वैल्यू के लिए हल करना है। 3 पावर x माइनस 5 प्लस 3 पावर x माइनस 4 प्लस 3 पावर x माइनस 2 इक्वल टू 279। आप देखें ये हो जाएगा 3 पावर x अपान 3 पावर 5 प्लस 3 पावर x अपान 3 पावर 4 प्लस 3 पावर x अपान 3 स्क्वायर इक्वल टू 279। आप ध्यान दें, आपने पढ़ा है a पावर m अपान a पावर n इक्वल टू ये होता है a पावर m माइनस n। ये ऊपर से नीचे जब उसी आधार में उसी आधार का भाग हो तो पहले वाले से दूसरी वाली घात घट जाती है। ये घटा के रखा था आपने, इसको कर लिया जी। अब आप देखें इसमें 3 पावर x अंश में कॉमन है, 3 पावर x, और हर में देखें 3 स्क्वायर कॉमन है, तो आपका ये बचेगा 1/3 का क्यूब प्लस 1 कोई चीज़ पूरी कॉमन ले तो वहाँ 1 बचता है, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 पावर x इक्वल टू 279। हाँ ठीक, यहाँ पे 1 बचेगा, पूरा पद कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो वहाँ पे 1 बचता है। अब आप इसको लिख लें, आप इसको 9 कर सकते हैं, और ये 1/27 प्लस 1/9 प्लस 1 इक्वल टू 279। अब इसका लघुत्तम ले लें, ये हुआ आपका 27, 27 से कम 27, 1 1 कम 1, 9 3 27, 3 1 कम 3, 1 27 हम 27, 27 से कम 27, तो हो जाएगा 3 पावर x होल अपान 9 इंटू देखें 3 1 4, 27 4 31/27 इक्वल टू 279। अब सबको इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 3 पावर x इक्वल टू 279 इंटू ये 9 ऊपर हो जाएगा, और ये आपका 27 ऊपर हो जाएगा, और ये 31 जो है आपका नीचे हो जाएगा। देखिए 9 बार जाएगा, 9 का 9 9 9 3 27, और हाँ ये 9 और 27 ऊपर हो गए। अब देखिए 3 पावर x इक्वल टू, इसको कर सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। ये आधार सेम हो गए, यहाँ आधार सेम बनाना था, तो हो जाएगा 2 2 4 3 7। अब x इक्वल टू आप घातों की तुलना करें 7, ये आपका आंसर रहेगा।
सवाल नंबर 3 देखें हम 2 पावर x माइनस 2 इक्वल टू अंडर रूट 64, 3 पावर y माइनस 1 इक्वल टू क्यूब रूट 729। तो x पावर y प्लस y पावर x का मान ज्ञात कीजिए आप। देखिए आप इस सवाल को हल करते हैं 2 पावर x अपान 2 स्क्वायर, ये घात धन थी ऋण थी धराई धन हो गई, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जब घात जाती है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं उसी आधार पर। आइए हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 64 की पावर 1/2। 64 के आप गुणनखंड कर डालो आधार 2 पर, इधर देखिए आधार 2 है, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये 2 की पावर 6 आई। तो 2 पावर x अपान 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 पावर 6 होल पावर 1/2। अब ये ब्रैकेट हटाते हैं तो घातों का गुणा हो जाता है 6 गुणे 1/2, 2 तिहाई 6। अब इसको उधर ले जाएं, 2 पावर 6 इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। देखिए इधर भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा, इनकी घातें जुड़ जाएंगी। 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 5। तो अब घातों की तुलना करने पर आधार बराबर है, x इक्वल टू 5। ऐसे इसको लेते हैं 3 पावर y माइनस 1 इक्वल टू क्यूब रूट 729। तो हो जाएगा 3 पावर y अपान 3 इक्वल टू 729 होल पावर 1/3। देखिए स्क्वायर हो तो 1/2 घात बनती है, क्यूब हो तो 1/3 होती है, और फोर्थ पावर हो तो 4th रूट हो तो 1/4, इस तरह। अब 729 के गुणनखंड करके और कोशिश करें कि यहाँ बेस 3 है, 3 बेस पे हुए, 3 दूनी 6, 12, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। देखिए ये भी 6 घात बन रही है। 3 पावर y अपान 3 इक्वल टू 3 पावर 6 और होल पावर 1/3। अब 3 पावर y अपान 3 इक्वल टू घात ब्रैकेट हटाएंगे, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, इस 3 को उधर ले जाएं, 3 पावर y इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 3। तो हो जाएगा 3 पावर y इक्वल टू 3 क्यूब, 2 घात इसकी 1 घात इसकी जुड़ गई। अब y बराबर 3 आया आपका। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ रखें, x पावर y प्लस y पावर x बराबर आपने निकाला है 5, y बराबर 3 और यहाँ y बराबर 3, x पावर 5। तो हो जाएगा 5 पचम 25, 5 125 और 3 पावर करेंगे तो हो जाएगा 200, 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5। तो 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, 81, 243। अब आप जोड़ लें इनको, 5 3 8, 4 2 6, 2 1 3। तो ये आंसर इसका हो जाएगा 368। चौथा सवाल लेते हैं, अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर अपान b स्क्वायर होल पावर 4x प्लस 5 इक्वल टू अंडर ब्रैकेट b क्यूब अपान a क्यूब होल पावर 2x माइनस 3। तो x की वैल्यू बताइए। देखिए आप ये पावर a स्क्वायर अपान b स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो a अपान b होल स्क्वायर और इस घात में ये गुणा बनेगा। ऐसे इसमें कर सकते हैं b अपान a होल क्यूब और फिर जो एक घात लगी है इसमें इसका गुणा हो जाएगा। अब आप देखें इसको गुणा आप कर लें, a अपान बी होल पावर 8x प्लस 2 पंजे 10 और इसमें भी गुणा कर लें b अपान a इंटू 3 दूनी 6x ऋण 3 त्रिक्का 9। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का है, यह 8x प्लस 10 इक्वल टू, देखें इधर बेस a अपान b है, इधर बेस b अपान a है। सेम बेस करना है तो आप a को ऊपर ले जाएं, b को नीचे, तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा ये। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6x, ये माइनस 9 था प्लस हुआ, ये प्लस था माइनस हो गया। अब आधार दोनों सेम हैं तो आपकी घातों की तुलना करेंगे तो घातें दोनों बराबर हो जाएंगी। तो 9 माइनस 6x, अभी पक्षांतर करके समीकरण को आप हल कर लें तो ये हो जाएगा 9 माइनस 10। अब देखें 8 6 14, x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 अपान 40, ये आपका आंसर रहा।
पांचवा सवाल देखते हैं 2 पावर x इक्वल टू 3 पावर y इक्वल टू 12 पावर z। तो x, y और z के बीच आप संबंध ज्ञात करें। क्या संबंध हो सकता है? आप देखें इस तरह के सवाल कैसे लगते हैं। मान लें 2 पावर x बराबर k, तो ये 2 बराबर हो जाएगा k पावर 1/x। देखिए x रूट निकाला आपने, ये आपने x रूट निकाला 2 पावर x इक्वल टू k, x रूट निकाला तो x गुणे 1/x, तो ये k पावर 1 गुणे 1/x, ये x कट गया, ये 2 पावर x कट गया, तो आपका ये हुआ। अब उसके बाद इसी तरह कर लेते हैं, ये आपका पहला संबंध है। दूसरा लेते हैं 3 पावर y इक्वल टू k, तो आप इसको y रूट निकाल लें तो 3 इक्वल टू k पावर 1/y, ये दूसरा संबंध है। अब इन संबंधों को इसमें रखें 12 पावर z इक्वल टू k, 12 पावर z इक्वल टू k, ये 12 इक्वल टू हो जाएगा k पावर 1/z, ये तीसरा संबंध है। अब इसी को देखें, यहीं से फिर शुरू करते हैं। 12 को ले सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, यहीं 12 इक्वल टू k पावर 1/z। अब 2 का मान आपने यहाँ निकाला है, 2 इक्वल टू k पावर 1/x होल स्क्वायर इंटू 3 का मान ये निकाला है आपने k पावर 1/y, k पावर 1/y इक्वल टू k पावर 1/z। अब इन घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, k पावर 2/x इंटू k पावर 1/y इक्वल टू k पावर 1/z। अब देखें उसी आधार का गुणा हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं इक्वल टू k पावर 1/z। अब देखें यहाँ पर सेम आधार है तो घातों की तुलना करने पर 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z, ये आपका संबंध था। बस स्टूडेंट, आज ये सवाल 5 सवाल हो रहे हैं, ये थोड़ा सा समझने के सवाल हैं, बहुत ध्यान से करेंगे तो होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की वीडियो हम आपको भेजते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वीडियो को फ़ौरन देख सकेंगे। थैंक यू।